चलने लायक भी है? नेवर, नहीं। मोदी जी से और कोई उम्मीद रख ही नहीं सकते। जी, ऐसा क्यों? बिकॉज उन्होंने इतने इतने घोटाले करे तो उनका कोई नामो निशान ही नहीं है। जब ईमानदार सरकार को हम हटा के और किसी बेईमान की सरकार को जब लाएंगे तो उससे उम्मीद क्या कर सकते हैं हम उससे। मैडम, हम लोगों ने कई बार विधायक जी के पास, एमसीडी पार्षद सभी लोगों के पास कंप्लेन की, बट अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। नीचे से लेके ऊपर तक सारे करप्टेड है। ये गवर्नमेंट करप्टेड है। ये गरीबों को मार रहे हैं, गरीबों को सता रहे हैं। होना कुछ नहीं है। 5 साल बाद इनको सब पता लग जाएगा कि क्या होना है। से जाना पड़ता था, अब इसमें तैर के जा सकते हैं, तो पेट्रोल का खर्चा बच गया। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल माथुर और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। सवाल ये नहीं कि रोड क्यों टूटा है, सवाल ये है कि सरकार क्यों सो रही है। रोड टूटे हैं, कूड़ा हो रहा है, पानी भरा है, लेकिन ना सरकार कुछ करती है, ना एमएलए, ना विधायक। लोगों की बस यही शिकायत है कि आखिर जो पैसा दे रहे हैं, वो जो टैक्स दे रहे हैं, वो हमारे सुविधा के लिए क्यों नहीं लग रहा, जो रोड टूटा है उसके लिए क्यों नहीं लग रहा। तो आइए इसी को लेकर हम जनता से बात करते हैं और जानते हैं पूरा मामला। आप अभी इस रोड पर स्कूटी चलाकर आए हैं, कितनी परेशानी हुई है आपको? बहुत ज़्यादा। क्या इस रोड पर स्कूटी चलाना सेफ है? बिल्कुल सेफ नहीं है। तो एक्चुअली लगते ही इतने मोटे मोटे पत्थर हैं, कहीं जी। सर फट जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। हादसे भी हो सकते हैं। हाँ जी, आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, मैं यहीं पे रहता कितने हूँ। टाइम से इस रोड का ये हाल है? 4-5 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए होंगे एक्चुअली। कभी बनता नहीं है ये ये? रोड बना नहीं है वाला। रिक्शे वगैरह जाते दिखते हैं, हादसे होते होंगे। हाँ, कई बार रिक्शे पलटे भी हैं। जी, ये कितना रोड है। मुश्किल हो जाता है यहाँ से गुजरना। बहुत ज़्यादा। आपने देखा ही होगा, मैं एक्चुअली सामने से आ रहा था तो, जी। क्योंकि एक्चुअली रोड है तो गड्ढे ज़्यादा हैं इस रोड पे। जी। स्कूटी बाइक निकाला तो गिरने का बड़ा डर रहता है इस पे। और रात के टाइम पे क्या हाल होता होगा? रात के टाइम तो ज़्यादा रिस्की, एक्चुअली कोई होता भी नहीं है रोड जी। पे, दिन में और तो कोई दिखता भी देख नहीं भी ले। है हाँ गड्ढा। जी। क्या ये रोड चलने लायक भी है? नेवर, नहीं। क्या ये ऐसी सड़क जो आपने हमारे देश में सरकार बनवाई है, उनसे आपने उम्मीद की थी कि गलियों की जो सड़क होंगी वैसी होंगी? मोदी जी से वैसे तो यही उम्मीद थी। यही उम्मीद थी आपकी सरकार को, और वो सरकार उसी उम्मीद पे आपकी खरी उतरी है। बिल्कुल, मोदी जी से और कोई उम्मीद रख ही नहीं सकते हम। जी, ऐसा क्यों? बिकॉज उन्होंने इतने इतने घोटाले करे तो उनका कोई नामो निशान ही नहीं है। और अब तो सड़क और कूड़े की भी समस्या इतनी आ रही है। वो तो आनी थी, जी। वो तो आनी ही थी। जब ईमानदार सरकार को हम हटा के और किसी बेईमान की सरकार को जब लाएंगे तो उससे उम्मीद क्या कर सकते हैं हम उससे। जिस तरीके से ये रोड की हालत है, यहाँ ना बच्चे चल सकते हैं, ना बुजुर्ग चल सकते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज होगी तो वो भी नहीं चल सकती। जो भी बाइक वाले होते हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है, तो धूप निकल रही है। अभी 1 घंटा बरसात होने के बाद आप यहाँ से वहीं से दूर से खड़े होकर सोचेंगे कि यहाँ से मैं क्रॉस कैसे करूँ। जी, पानी भर जाता है यहाँ पे? बहुत कितना ज़्यादा। पानी? अरे बहुत ज़्यादा, मतलब बाइक वाला ले जाने से पहले सोचेगा 10 बार। मैं भी वहाँ से जाने से पहले 10 बार सोचता हूँ कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। फिर मैं अपना रास्ता फिर चेंज करता हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे रोड की हालत है, कितनी बार कंप्लेंट करी आपने? मैडम, हम लोगों ने कई बार विधायक जी के पास, एमसीडी पार्षद सभी लोगों के पास कंप्लेन की, बट अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। और हम लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। और इस पे कितने एक्सीडेंट हो गए हैं, कितने लोगों के सामान टूट फूट गए हैं, कितने लोग इंजर्ड हो गए हैं। वही हम लोग क्या करें, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा होप हम लोगों ने छोड़ दिया है। अब हम कहाँ जाएं, एमसीडी के पास जाएं, एमसीडी में भी कोई कुछ सुनता ही नहीं है। बस होगा होगा, पता नहीं कब होगा। कई सालों से मैं यहीं पे रह रहा हूँ, पर कोई किसी तरह की कुछ भी प्रोग्रेस मुझे दिख ही नहीं रही यहाँ का है। विधायक कौन है? यहाँ के विधायक पवन शर्मा जी हैं। तो कुछ करते हैं? अभी तक तो इस रोड के लिए तो कुछ नहीं किया, जीरो। कभी आए हैं वो यहाँ पे? नहीं, मैंने तो नहीं देखा भाई, आप लोगों ने देखा हो तो भाई। कभी आए हैं यहाँ पे? वो आज तक नहीं आए यहाँ पे। और वो पहले एमएलए हैं जिनको मैंने ये देखा है कि वो गुड़गांव रहते हैं। चुनाव उन्होंने नवादा से लड़ा। नवादा से वो जीत भी जाते हैं, जी। पर उसके बाद वो एक भी बार अपनी जनसभा करने, संबोधित करने जनता को अभी तक नहीं आए हैं। और जीत जाते हैं, यहाँ की जनता ने उन्हें जिताया है। तो किस कामों पे जनता ने जिताया है? जनता ने उनके कुछ काम देखे होंगे। जनता ने कुछ काम, आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये मेरा ही कहना नहीं है, आप किसी से भी पूछेंगे वो साफ यूं कहता है कि हमने तो बीजेपी को वोट दिया ही नहीं। पर ये सरकार आ कैसे जाती है? जब वोट नहीं दिया तो सरकार कैसे बनी? यही जनता से बनती है ना सरकार। यही प्रॉब्लम है, पब्लिक को ये समझ नहीं आ रहा। ये नीचे से लेके ऊपर तक सारे करप्टेड है। ये गवर्नमेंट करप्टेड है, जी। प्रॉपर करप्टेड गवर्नमेंट है ये। मोदी जी क्या कर रहे हैं? रेखा गुप्ता ने दिल्ली में क्या किया? कुछ नहीं किया। आप करावल नगर विधानसभा में देख लो, वहाँ पे खजूरी में पानी से भरा पड़ा है, थाना डूबा पड़ा है वहाँ का। ये कुछ नहीं कर रहे। आधी दिल्ली पानी में डूबी है। बिल्कुल आधी क्या मैडम, पूरी डूबी हुई है। जी।
100% दिल्ली डूबी हुई है, पानी में डूबी हुई है, भुखमरी में डूबी हुई है, काम की तरफ से डूबी हुई है। ये कुछ नहीं कर रहे, ये गरीबी हटा रहे हैं। ये लोग यूं कह रहे हैं ये गरीबों को हटा रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस बात से पूरा 100% एग्री हूँ। ये गरीबों को हटा रहे हैं और पैसे वालों को यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। जिस जगह पे काम की जरूरत नहीं है उस जगह पे काम हो रहा है, झोपड़ियां टूट रही हैं लोगों की, घर उजाड़े जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मैम बिल्कुल कहीं कोई काम नहीं हो रहा। गरीब आदमी रेडी लगा के खाता पीता है, अपना रेडी लगाता है। हम खुद रेडी पटरी वाले लोग हैं, हम कहीं रेडी लगाते हैं, कोई पुलिस वाला परेशान करता है, कोई एमसीडी वाला परेशान करता है। अभी आप बाहर देख लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी फर्म है ये, स्विगी, इंस्टामार्ट, जोमेटो, इनके मतलब ऑनलाइन स्टोर चल रहे हैं। बाहर इनका एक न्यू शॉपी करके 24 आवर की शॉप खुली हुई है। इन लोगों के इतने बड़े बड़े स्टोर चल रहे हैं और हम वहीं अगर इनके आगे समक्ष ऑप्शन रखते हैं कि हमें रेडी लगा के खाना है, अपना पेट पाल लेंगे, हम हमारे फैमिली है, हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है, तो ये लोग बिल्कुल किसी तरीके से मदद नहीं करता। प्रशासन से लेकर ऊपर तक, सरकार तक कोई मदद नहीं करता किसी भी किस्म की। और ये गरीबों को मार रहे हैं, बिल्कुल ये गरीबों को मार रहे हैं, गरीबों को सता रहे हैं। होना कुछ नहीं है, 5 साल बाद इनको सब पता लग जाएगा कि क्या होना है। क्या जनता आपको लगता है अगली सरकार भी इनकी बनेगी? किसी एंगल में नहीं बनती। ये रोड का हाल नया है, ताजा है, पुराना है? वैसे तो कुछ पुराना है, लेकिन सीवर डला तब से और ताज़ा हो गया। अच्छा, हालांकि ये बेनिफिट हो गया, पहले बाइक से जाना पड़ता था, अब इसमें तैर के जा सकते हैं, तो पेट्रोल का खर्चा बच गया। क्यों है यहाँ का हाल? या कि सरकार क्या देखती नहीं है यहाँ पे क्या हाल हो रहा है? आइए क्यों यहाँ सरकार पे? है कहाँ? कहीं सरकार नजर आती है आपको? जी, बताओ, किसी क्षेत्र में कहीं भी सरकार आपको अगर नजर आ रही है? हमसे क्या पूछ रहे हो, आपको खुद नजर आ रही है? जनता बनवाती है ना। जनता की तो मजबूरी है, किसी को तो वोट देना ही है। जी, तो बस कोई ये सोचता है कि हमारा काम पर्सनल हो जाएगा, ये सोच के वोट दे आता है। और कोई सोचता है कि हमारी कॉलोनी का उद्धार हो जाए, क्या पता बदल दो तो कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ सब वही, चाहे बदलो या नए हों पुराने हों, सबका एक जैसा ही है। कोई यहाँ पे देखने भी नहीं आता है कि क्या हाल है कोई कॉलोनियों नहीं का। आता है। बट वोट मांगने आते हैं, उस टाइम तो बड़े घर पे ऐसे सेवा करते हैं, वादे जैसे करते हैं, रोड बनवाएंगे, वादे मकान भी, सेवा बनवाएंगे। भी। और आप जितने करीबी और हमारे घर के सदस्य हो, उतना कोई है ही नहीं। जी, उस टाइम तो ऐसे लगता है कि जितने करीबी ये हैं उतना कोई नहीं होगा। आपकी नजर में भी सरकार कुछ काम नहीं कर रही है? कोई काम नहीं होगा। किसकी सरकार में जो है वो बदलाव आ सकता है? अब ये तो हमें नहीं लगता कि यहाँ कोई, किसी की भी सरकार भाई में बदलाव आएगा? क्षेत्रीय नेता जब होता है तो उम्मीद होती है, और जब क्षेत्रीय नेता कोई ढंग का नहीं आए तो किससे उम्मीद करें? तो आम जनता से उठ के जो केजरीवाल ने वादा किया था, उनका भी कोई यहाँ पे दिल्ली में हुआ होगा काम। कुछ चीज़ों की सुविधा जैसे बिजली पानी है, तो उसका तो बेनिफिट हुआ सभी को, जो वैसे लोग हैं जो अपने, उनके टाइम पे है ना? कम से कम उनके लेकिन- टाइम पे डेली वो एमसीडी की गाड़ियां आती थी कूड़ा उठाने के लिए। जब से उनकी सरकार बंद हुई है, इतनी गाड़ियां बिल्कुल बंद हो गई हैं। शिवरों का बुरा हाल हो गया। जब से गवर्नमेंट उनके हाथ, दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में थी, जब तक शिवर का हाल बिल्कुल टनाटन था, कोई दिक्कत नहीं थी। जिस तरीके से आपने देखा, हमने लोगों से बात की, लोगों की परेशानियों को सुना और सबका यही कहना है कि सरकार नहीं सुनती। अब आपके इस वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोमल माथुर, कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ, झलको दिल्ली। झलको